भाई माइक ने यार हक अदा कर दिया। पूरे बरेली जिले में तुमसे बेहतर माइक किसी का नहीं। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने तकरीरें बहुत की, मगर इस बंदे के माइक में मैं दुआ करता हूँ कि कमेटी वाले इसे लगाया करें। हम एक साल 365 दिन होते हैं, 365 दिन तकरीर करते हैं ऐसे माइक में। अल्लाह खूब बरकतें फरमाए। आगे फुरकते तैबा, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। दागे फुरकते तैबा, कल्ब मुज़महिल जाता, दागे फुरकते तैबा, कल्ब मुज़महिल जाता, के दागे फुरकते तैबा, कल्ब मुज़महिल जाता। और ये काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देख, आपसे बुलवाना चाह रहा हूँ, काश गुंबदे खज़रा देखने मिल जाता। ओ समूहा के जिंदा दिल लोगों, हमने देखा है आज के नौजवान 50-50 हजार, 1-1 लाख के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हैं। कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बाने खोलो, शर्माना छोड़ो, मेरे साथ प्यार में बोलो, काश गुंबदे खज़रा देखने मिल जा। बेटे कहाँ जा रही है? पक्का अड़ियल है, मौलवी के आगे जल्दी से जाता नहीं है कोई, मगर ये बड़ी बात है। खैर अल्लाह खुश रखे। जा बेटे तू भी जा, जा जा सो जाइए। अच्छा वो तो अच्छा है, ठीक है, बड़ा सोना है। अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। सुने मोहब्बत के साथ, फिर जरा प्यार में बोले, काश गुंबदे खज़रा। मैंने थोड़ा कुर्सी इसलिए इधर घुमा दी है कि मजमा थोड़ा ज्यादा है, आप परेशान न हो, कभी कभी देखेंगे इधर। काश गुंबदे खज़रा देखने, और समूहा वालों किसी आम का लिखा हुआ नहीं है, बल्कि जिसे पूरी दुनिया ने अल्लाह का वली माना है उसका लिखा हुआ है। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। अब शेर सुने, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, अरे उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के खाक में मिल जाता, उनके आस्ताने के, अरे खाक में मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा देख मिल जाता। हो सकता हम में से कुछ हाजी बैठे हो, कुछ उम्रा करके आए हो। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने बड़े बड़े दिलहरों की जबानों से सुना है कि हजरत जब मदीने से वापस आते हैं, कोई आंख ऐसी नहीं है, कोई दिल ऐसा नहीं है कि सरकार के रोजे को देखकर पलट पलट के यही कहता है, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना, मगर मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा दे। और समूहा वालों, कोई ताजमहल की बनावट को देखता है, तवज्जो, कोई ताजमहल की बनावट को देखता है, बड़ी तारीफ करता है। कोई लाल किले की दीवारों को देखता है, बड़ी तारीफ करता है। कोई कश्मीर के झरनों को देखता है, बड़ी तारीफ करता है।
आपके करीब में नैनीताल है, कोई नैनीताल के पहाड़ों को देख के बड़ी तारीफ दोस्तों में आके करता है, बड़ा खूबसूरत नजारा है, बड़ी ठंडक है। मैंने कहा यार ताजमहल की तारीफ की, लाल किले की तारीफ की, कश्मीर के पहाड़ों की तारीफ की, अपनी जगह है, मगर इधर उधर की तारीफ करने वाले अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं। काश अगर मदीना एक बार देख लिया होता तो बार बार यही कहता अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना मगर एक बार काश गुंबदे खज़रा देख मिल जाता। एक तमन्ना और कि मौत लेके आ जाती। अल्लाह की इज्जत की कसम यार क्या लिखा है ताजुल शरिया ने, हक अदा कर दिया कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में। वाह वाह जिंदाबाद। मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में और मौत से गले मिल कर, मौत से गले मिल कर और जिंदगी में मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने। पढ़िए मेरे साथ, हाथ उठा के पढ़िए। काश गुंबदे खज़रा देख, कोई देखे न देखे मगर सुन्नियों हमारा ईमान है कि हमारे नबी मदीने से हमें देख रहे हैं, तो जरा प्यार में पुकारो काश गुंबदे खज़रा या रसूल अल्लाह, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल। अच्छा अब मक्ता सुन ले, हालांकि शेर बहुत है मगर मक्ता सुन ले। उनके दर पे अख्तर की, उनके दर पे अख्तर की हसरते होए बोरे, कि उनके दर पे अख्तर के हसरते होए बोरे, कि साइले दरे अक़दस, साइले दरे अक़दस और कैसे मुनफ़इल जाता। काश गुंबदे खज़रा, कर दे शेर पूरा। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। आओ नौजवानों इसी प्यार के माहौल में सबसे पहले मदीने का जिक्र करते हैं। आज अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता, उलमा बैठे हैं, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़ अल्लाह की तरफ से आया एक नूर। क्या आया समूह वालों? एक नूर व किताबुम मुबीन और रोशन किताब। नूर से मुराद मेरे आका का नूर, हमारे नबी का नूर। तवज्जो है, नूर से मुराद हमारे नबी का नूर और रोशन किताब से मुराद जरा बड़ी ईंट लाइए। कोई बात नहीं, वो ले आएंगे, आप हजरात ख्याल करेंगे। ज़हन हाजिर है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, इधर देखें आप, अल्लाह की तरफ से आया एक नूर। कौन सा नूर? हमारे नबी का नूर। इंशाअल्लाह आपका ज़हन होगा, ज़हन हाजिर रखेंगे तो मजा आएगा। अच्छा, अल्लाह ने एक जगह ऐलान फरमाया वसिराजम मुनीरा, अपने महबूब के बारे में। रब ने ऐलान फरमाया, ऐ महबूब हमने तुम्हें रोशन चिराग बनाकर भेजा है। कैसा चिराग? रोशन चिराग बनाकर भेजा है।
अब समूह वालों एक बात बताइए, रोशन चराग किसके लिए आका ने कहा? नबी के लिए। इधर बोले, इधर देखो, किसके लिए कहा? नबी के लिए रोशन चराग। हजरत बैठे हैं, हजरत के पास में एक चराग, हालांकि जितने हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं ये तो अभी जान रहे हैं चराग को, कुछ दिनों के बाद हमारे जो बच्चे हैं वो चराग को भूल जाएंगे, मगर अभी नौजवान बच्चे जानते हैं चराग। जहन हाजिर आपका, इधर देखें आप, हजरत के पास एक चराग, जितने आप हैं समूह वाले सब अपना बुझा हुआ चराग लेके आए, हजरत के पास जला हुआ है, इनके चराग से चराग जला के ले जाओ। अच्छा जी, 1 करोड़ चराग बुझे हुए, हजरत का चराग जला हुआ, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ईमानदारी से बताओ, 1 करोड़ चराग जल गए, इनके चराग की रोशनी में कुछ फर्क पड़ा? इनके चराग के उजाले में कोई फर्क? भाई 1 करोड़ चरागों को रोशनी दे दी, इनके में तो फर्क पड़ना चाहिए था, मगर नहीं। अच्छा, दुनिया का चराग है, तवज्जो, ज़हन हाजिर रखें, दुनिया का चराग है, 1 करोड़ 2 करोड़ जला दिया, पहले चराग में कोई फर्क नहीं, पहले चराग में कोई कमी नहीं, उजाले में रोशनी में कोई कमी नहीं। समूह वालों, ये दुनिया का चराग है, अल्लाह ने अपने महबूब को रोशन चराग कह के खिताब फरमाया, अल्लाह ने ऐलान फरमाया, कुरान की आयत है, फसिराजम मुनीरा, ऐ महबूब हमने तुम्हें रोशन चराग बनाकर भेजा। लोग कहते हैं नबी नूर नहीं हमारे जैसे, तवज्जो, मैंने कहा तू नबी के नूर होने की बात करता है, अबे मेरा नबी तो ऐसा नूर है, अगर किसी को हाथ लगा दे उसे भी नूर बना दे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे नबी की शान है, जिसे हाथ लगा दे आका ने उसे नूर बना दिया। इधर देखे, ज़हन हाजिर रखें, मदीना है, उलमा बैठे मिंबर नूर पे, दोपहर का वक्त है, आका से मुलाकात के लिए मदीने से 2-4 किलोमीटर फासले से एक देहात था, उस देहात में आका का कलमा पढ़ने वाले, नबी से प्यार करने वाले आका से मुलाकात के लिए मदीने में हाजिर होते हैं, बड़ा मजा आएगा। चचा पैर पीछे, अदब के खिलाफ सुने, मदीने में हाजिर होते हैं, जैसे हम और आप देहात के रहने वाले हैं, ऐसे ही देहात के रहने वाले हैं, आका की बारगाह में हाजिर होते हैं। दोपहर का वक्त है, जोहर की नमाज की तैयारी हो रही है, सारे के सारे मेरे नबी के गुलाम, इधर देखें आप, सारे के सारे मेरे नबी के यार जाने कायनात की इक्तदा में नमाज जोहर को अदा करते हैं। जोहर की नमाज से फारिग होने के बाद मेरे आपके नबी मस्जिद नबी के चबूतरे पे आके बैठ जाते हैं, दाएं बाएं नबी के यार बैठे हैं, दाएं बाएं नबी के गुलाम बैठे हैं, आका से बातें हो रही हैं, वक्त गुजरता चला जा रहा है, असर की नमाज का वक्त हो गया, असर की नमाज का वक्त हो गया, असर की नमाज नबी के गुलाम आका की इक्तदा में अदा करते हैं। अदा करने के बाद फिर मेरे आपके नबी, एक एक जुमले पे गौर करें, फिर मेरे आपके नबी मस्जिद नबवी के चबूतरे पे बैठे हैं, दाएं बाएं नबी के यार जमा है, दाएं बाएं नबी के गुलाम जमा है, दाएं बाएं नबी के असहाब जमा है। कितना प्यारा वक्त होगा, कितना सोना वक्त होगा जब गुलामों के झुरमुट में हसनैन के नाना का रुखे ज़ेबा होगा। अच्छा समूह वालों, एक बात बताओ, जितने नौजवान बैठे हैं, जब अपने यारों की महफिल में बैठते हैं, अपने दोस्तों की महफिल में बैठते हैं, तो पलट के आते तो माँ डांटती, कहाँ गया था रे, 2-3 घंटे से नजर नहीं आया, घर नहीं आया, बाप डांटता, बाप समझाता, कहता कि आज मैं अपने दोस्तों की बज़्म में चला गया था, दोस्तों की महफिल में चला गया था, वक्त का पता ना चला। जरा मुसलमानों ख्याल करो, वो वक्त कितना हसीन होगा, कितना सोना वक्त होगा, जब गुलाम आका के चेहरे को देख के नबी के प्यार की, नबी की मोहब्बत की प्यास बुझा रहे होंगे। वक्त गुजरता चला जा रहा है, मगरिब की नमाज का वक्त हो गया, मगरिब की नमाज से फारिग होते हैं, मेरे यहाँ के नबी फिर मस्जिद नबी के चबूतरे पे बैठे हैं, तवज्जो है, फिर उधर ही बैठे हैं, फिर बातें हो रही हैं, वक्त गुजर रहा है, ईशा की नमाज का वक्त हो गया, कौन सा
इधर देखें, इधर देखें। कौन सा? इशा की नमाज का वक्त। अच्छा, इशा की नमाज से फारिग होने के बाद आका की बारगाह में वो देहात के गुलाम जो देहात से ताल्लुक रखने वाले थे, देहात के रहने वाले थे, पॉइंट नोट करें, आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है। बातें तीनों समझ में आ गए होंगे ना आपके? रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है, रास्ते में झाड़ियां हैं, रास्ते में पहाड़ियां हैं। आका बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, अपने घर जाना है। आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ, वो जमाना लाइट का जमाना नहीं था, टॉर्च का जमाना नहीं था। आका की बारगाह में मेरे नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, रात अंधेरी है। बहुत प्यार के जुमले, रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है। जुमले पे कुर्बान जाओ। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, आका के लबों पे मुस्कुराहट, मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों, अगर रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कैसा है हमारा नबी? जरा ऊंचा बोले, कैसा है हमारा नबी? दलील देकर जाऊंगा, और कुरान से, हदीस से, मेडिकल साइंस से, और ऐसे अल्लाह जवाब किया है लोगों को। अल्लाह का फजल है, आज तो साइंस का जमाना है, कुछ ना मानेगा तो साइंस तो मानेगा। तवज्जो है, साइंस को कहां से झुठलाएगा? तवज्जो करें, गौर करें। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया ओ मेरे गुलामों, रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो, सब बोल दे, सुन्नी ना बोलेगा तो कौन बोलेगा, तुम्हारा नबी तो। और ये भी याद रखना, वाहिद वाहिद जमात है पूरी दुनिया में। और एक बात हम फिरका नहीं है, फिरका होगा तू। हमारी जमात का नाम है अहले सुन्नत वल जमात, पहचान है बरेली के इमाम से हमारी। सुभान अल्लाह, तवज्जो है। और जब बरेली के इमाम का दामन पकड़ लेता है ना, उसे कोई चोटा चुराता नहीं है, उसे गुमराह नहीं करता है। आला हज़रत ने बहुत पहले कहा था, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों, पढ़ो मेरे साथ, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाले हैं, सोने जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह वाह, जिंदाबाद। चोरों के रखवाले हैं। मेरे करीम आका ने फरमाया, चाचा जा रहे हैं, आ जाओ, कोई। असल में होता है ना, जब 12 बजे का वक्त होता है तो गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो आप भी जानते हैं 12 बजने के करीब है हम लोग। एक मौलवी साहब बहुत जलाली थे, शाहिद भाई, हाँ हम समझ रहे हैं। हाँ घबराइए नहीं यार, 2 बजे तक बोलेंगे। इसी मैदान में मजार भी बना देना हमारा, घबराइए मत। सुने मोहब्बत के साथ, एक मौलवी साहब बहुत जलाली थे, 12 बजे के बाद तकरीर कर रहे थे, चाचा थे जलाली, और ऐसे बीच में से एक शख्स खड़ा हुआ, बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वो फिर सरका, फिर नजर पड़ी, बैठ गया। अच्छा, मौलवी साहब ने जैसी गर्दन घुमाई तो 10 मिनट के बाद वो फिर बड़ी तेजी से दौड़ा। इत्तेफाक से मौलाना ने फिर देख लिया। मौलाना ने कहा बैठ गया। तकरीर खत्म, सलाम दुआ सब जाने लगे, मौलाना भी इधर से ही जाने लगे, वो उधर ही बैठा। मौलाना ने कहा बेटे बीच तकरीर में बहुत जल्दी जा रहे थे, काहे हुआ है? कहने लगे मौलाना खैरियत इसी में, अपने घर चले जाओ। बोले बात क्या? बोले हम जिस लिए जा रहे थे वो सब इधर ही हो गया, बाद में जाएंगे। तो देखिए हम आपको परेशान करने नहीं आए हैं, मगर यार थोड़ी देर सुन लो, हम नबी की बात करने लगे हैं, हम अपने घर की बात नहीं सुना रहे हैं, सारी मदीने की बातें चल रही हैं, सारी नबी के मिलाद की बातें कर रहे हैं। हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। क्या कहा मेरे आका ने? अब हमें हो गए हैं
ठीक आध घंटा। बेचैनी सी तो नहीं हो रही है? अच्छा लग रहा है ना? मैंने कहा था 20-25 मिनट के बाद हम पूछेंगे, अच्छा लगेगा तो फिर बोलेंगे, नहीं लगेगा तो खत्म कर लेंगे। मगर लबों की मुस्कुराहट ये बता रही कि हम सुनना चाहते हैं। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। और कुछ नहीं, आप मुस्कुराते मेरे लिए पेट्रोल का काम हो जाता है। आपकी मुस्कुराहट थोड़ा जज्बा पैदा करती है। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, अगर रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। अब इधर देखें, इशा के बाद का टाइम, रात अंधेरी है। मेरे आका ने दाएं देखा, उठाया, क्या उठाया? एक खजूर की लकड़ी को उठाया, एक खजूर की लकड़ी को उठाया। मेरे आका ने ऐसे दस्ते करम लगाया। वाह वाह वाह। मुझे ऐसा लग रहा आपकी समझ में अब भी ना आया। आया? आका ने एडवांस जमाना है। आका ने खजूर की लकड़ी को उठाया, आका ने ऐसे दस्ते करम लगाया। तवज्जो है, बस दस्ते करम लगाया। देखते ही देखते इस खजूर की लकड़ी में नूर आया। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ मेरे गुलाम, ये बता क्यों घबराया? मेरे आज की जबान में कहता हूँ, जुमला बदल के कहता हूँ, मेरे करीम आका ने उस लकड़ी को टॉर्च बना दिया, उस लकड़ी को लाइट बना दिया। आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, लो ये लकड़ी ले जाओ और इसके उजाले में अपने 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 अपने। माशाअल्लाह, शाहिद भाई मुबारकबाद, बहुत अच्छा गाँव है यार तुम्हारा। इस गाँव में तो कई साल पहले आना चाहिए था। हालांकि बात ये कई साल से फोन भी जा रहे थे, मगर इत्तेफाक की तारीख नहीं थी। अभी भी भैया ने 6 महीने पहले ली। मैंने कहा चलो यार संभव देखेंगे कैसा है, अल्लाह खुश रखे। वैसे मैंने सुना है कि कुछ मेरे गांव की भी यहाँ रिश्तेदारी है। बहरहाल ये मुझे मालूम नहीं किसके यहाँ है, मगर कुछ हमारा गाँव जो मिठ्ठेपुर पड़ता है अमरोहा इलाके में, कुछ बताया लोगों ने कि वहाँ की यहाँ रिश्तेदारी है। खैर कोई बात नहीं, आप मेरे सब अपने, रिश्तेदारी सब अपनी जगह है, मगर नबी का फरमान सब अपनी जगह है। मेरे आका ने फरमाया, इन्नमल मुमिनून इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई। इस रिश्ता अजीम से, वाह वाह, बेशक, जो हमारा आपका कलमा, मेरे नबी का प्यार का कलमा जो रिश्ता जोड़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस रिश्ता अजीम से सब मेरे भाई हो आप। आका ने लकड़ी को टॉर्च बना दिया, लकड़ी को लाइट बना दिया, सीधी भाषा में कह दो चमकदार बना दिया। आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, लो ये लकड़ी ले जाओ अपने अपने। आपसे नहीं, बच्चों से बहुत सोने लग रहे हैं, है ना? तवज्जो है। आका ने फरमाया, जाओ चले जाओ। सारे के सारे मेरे नबी के गुलाम इसी लकड़ी के उजाले में अपने घर का सफर शुरू करते हैं। मगर एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई, समूह में भी होगी, जिसे मैं और आप अपनी जबान में दो राह कहते हैं। आधों को इधर जाना था महल्ले में, आधों को इधर जाना था। टॉर्च, हाँ, लकड़ी एक है, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, मगर हमारे यहाँ के खां साहब होते तो लड़ बैठते, झगड़ बैठते। खां साहब ही ना दिखा, नबी जितने तेरे हैं नबी इतने मेरे, झगड़ा कर लेते। मगर वो जमात दिलों को तोड़ने वाली नहीं, बल्कि वो जमात दिलों को जोड़ने वाली थी। आधों को इधर जाना, आधों को इधर जाना। मेरे करीम आका के गुलाम इसी मकाम पे खड़े हैं, इसी रास्ते पे खड़े हैं। ओ नौजवानों, जो है एक नबी के बूढ़े सिहाबी, याद रखना हर महफिल में, हर बज़्म में बूढ़े काम आते हैं, क्योंकि ये बूढ़े तजर्बों के मुजस्समा होते हैं। जितना तजर्बा इनके पास जवानों के पास नहीं होता है। नौजवानों में आपसे गुजारिश करने लगा हूं, बूढ़ों का साथ कभी मत छोड़ना। और याद रखना, तजर्बों के लिए जवानों बूढ़ों के करीब बैठा करो, बुजुर्गों के करीब बैठा करो। इनकी बातों में तजर्बे होते हैं, हाँ, इनकी बातों में बड़कपन होता है। अब तवज्जो करें, सारे इधर ही खड़े हैं, दिल किसी का नहीं तोड़ते। इधर वाले लेके जाते, इधर अंधेरा, इधर वाले लेके जाते, इधर अंधेरा, सब इधर खड़े हैं। एक नबी के बूढ़े सिहाबी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के एक लकड़ी को और उठाया, मुस्कुरा के, बड़ा एडवांस जमाना है, बोल दिया करो। एक लकड़ी को और उठाया, उसी लकड़ी पे लगाया। हाय 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 हाय, जिस लकड़ी को मेरे आका ने मदीने में चमकाया,
बस उसी लकड़ी पे लगाना था, उसी लकड़ी पे टच करना था कि देखते ही देखते उस लकड़ी में भी नूर आ गया। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद रज़वी साहिब किबला सर जमीने समूहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद 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 क्या जिंदाबाद। आया उस लकड़ी में? नूर आ गया। अब यहां जवाब आपको देना है। पता चला मेरा नबी नहीं खाली नूर ही नहीं बल्कि जिसे हाथ लगा दे उसे भी नूर बना दे। मेरा नबी नूरुन अला नूर, मेरा नबी नूरुन अला नूर। तो अल्लाह ने ऐलान फरमाया वसिराजम मुनीरा, ऐ महबूब हमने तुम्हें रोशन चिराग बनाकर भेजा है। अब दूसरी लकड़ी में भी नूर आ गया। तवज्जो, तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं। उस लकड़ी पे नजर पड़ी कि जिस लकड़ी को मेरे आका ने चमकाया, फिर उस लकड़ी पे नजर पड़ी जिस लकड़ी को उस लकड़ी ने चमकाया, तो मेरे इमाम ने कलम उठाया और बड़े प्यार में लिखा चमक तुझे से पाते सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमका। कोई मजमे से नारा लगाना नहीं जानता? मजमे से इसलिए अर्ज करने लगा हूं। भाई जब हुजूर आला हजरत का नाम लेते थे ना तो लोग तड़प तड़प के नारे लगाते थे। अल्लाह का फजल है 14वीं सदी के मुजद्दिद के हम करीब में रहते हैं। जब हमारा दिल चाहता है हजरत के दरबार में हाजिरी हो जाती है। तवज्जो है? अब जहन हाजिर रखें। मेरा नबी खाली नूर ही नहीं बल्कि जिसे हाथ लगा दे उसे भी नूर बना दे। पता चला मेरा नबी नूरुन अला नूर है। चलते हैं बड़ी तेजी से। अब ये नूर सबसे पहले भैया थोड़ी देर प्लीज हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, थोड़ी देर, कोई बात नहीं, वो मेरे भाई थोड़ी देर बातें ना करें। अच्छा मुझे हो गए 40 मिनट, मेरी घड़ी के अनुसार 45 मिनट हो गए। अगर आप चाहो तो मैं खत्म कर लूं। वजह यह है कि शकील अहमद रज़वी कभी बोझ नहीं बनता। अल्लाह का फजल है, बहुत छोटा सा मजमा है। मैंने 2-2 लाख के मजमे में खिताब किया। आए दिन हम 10,000 20,000 के मजमों में बोलते हैं। मगर मेरा मिजाज ना, मेरा अपना जहन ये है बस जब तक सुनाओ, जब तक मजमा सुने, उसके बाद नहीं। मगर आप अच्छा सुन रहे हैं। अब इतना और बता दे, पौन घंटा हो गया, सुनना चाहते हैं कि खत्म कर लें? सब होश में है? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। अच्छा आप तो कह रहे कि सब होश में है, जोश में है, जोश में। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। अब आपके लिए पढ़ने लगा हूं कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार। नारे तकबीर। अरे अभी आवाज नहीं निकलेगी तो कब आवाज निकलेगी? नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी मुफ्ती शकील अमरोहवी। नारे सलामत रखे और जितना दम है अल्लाह इससे भी दुगना करना खुश रखे। बहुत बाअखलाक है, बहुत किरदार के पैकर हैं। अल्लाह इन्हें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, इंटरनेशनल शायर बना दे। चलिए ये बात करते हैं। अब ये नूर, तवज्जो है ना, यही नूर सबसे पहले अब अल्लामा अब्दुल अकलौती से देलवी,
अपनी किताब अखबारुल अखयार में लिखते हैं, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अपनी किताब खसाइस कुबरा में तहरीर फरमाते हैं, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में तहरीर फरमाते हैं। और एक बात और बता दो समूह वालों, ये वो किताबें मैंने आपको दलील में दी हैं कि जिसे सारे मकातिब फिक्र मानते हैं। मजा बाहर आएंगे। सबसे पहले ये नूर मिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, मगर पॉइंट नोट करें, इंसान बना 4 चीजों से। कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे भी यहाँ बैठे होंगे। इंसान बना, इंसान का मटेरियल 4 चीजें याद करने, कुरान का भी यही फैसला है, हदीस का भी यही मफहूम है, और दौरे हादिस भी यही कहता है। इंसान कितनी चीजों से बना? 4 चीजों से। काहे पटाखों से डर रहे? बहुत कुछ देखना है अभी, घबराओ मत, तवज्जो है, इधर देखें। इंसान बना 4 चीजों से, आग, पानी, मिट्टी, हवा। कितने हो गए? अगर कोई भी कहे दलील देना। आग, पानी, मिट्टी, हवा, 4 चीजें। कोरोना काल में देखा होगा, दवा कम हवा ज्यादा, ऐसी हो रहा था भाई, दवा कम सिलेंडर खत्म, और जिसे उल्टा हो गया, हवा कम कर दी, क्या हुआ? दादाजी कह रहे हैं वो ऊपर चला गया। बहरहाल इंसान बना 4 चीजों से, याद कर लेना। असद भाई, इमरान भाई के लोग, बच्चों को मेरी तकरीर बड़ी आसानी से ज़बानी याद हो जाती है। आग, पानी, मिट्टी, हवा। सलमान भाई माइक ने यार हक अदा कर दिया, पूरे बरेली जिले में तुमसे बेहतर माइक किसी का नहीं। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने तकरीरें बहुत की, मगर इस बंदे के माइक में मैं दुआ करता हूँ कि कमेटी वाले इसे लगाया करें। हम एक साल 365 दिन होते हैं, 365 दिन तकरीर करते हैं ऐसे माइक में। अल्लाह खूब बरकतें फरमाए। आग, पानी, मिट्टी, हवा। पॉइंट नोट करें, कुरान का यही ऐलान, हदीस का यही ऐलान, दौरे हाजिरा का मेडिकल साइंस। इंसान की बॉडी पे जब रिसर्च किया तो पता लगाया 4 चीजें, आग, पानी, मिट्टी, हवा। मेरे आका ने फरमाया आग भी ना थी, दलील देने लगाऊं, आग भी ना थी यानी वजूद ही नहीं था, आग भी ना थी, उससे पहले मेरा नूर था। मिट्टी भी ना थी, मेरा नूर था। हवा भी ना थी, मेरा नूर था। पानी भी ना था। हमने कहा चुकंदर, ये बता कि तू कैसे कहता है नबी मेरी तरह? तू बना 4 चीजों से। आका ने फरमाया चारों में कुछ भी तो नहीं था, उससे पहले हसनैन के नाना का नूर था। अच्छा, पॉइंट तो समझ में आ गया? कुछ भी तो नहीं था, उससे पहले पानी चाहिए। पानी तो नहीं चाहिए, है पानी दो देता हूं मैं, कोई बात नहीं, अल्लाह का फजल है, हम लोग हुसैनी है ना। हाँ, ये देखो देखो देखो, बूढ़ों से फिर तजुर्बा मिल गया। ये जवान नहीं बताएगा, ये बुजुर्ग ही बताएंगे। वो एडवांस में पहले कह रहे कि कहीं इंजन में डीजल खत्म ना हो जाए और तकरीर का मजा ना खत्म हो जाए बीच में। अल्लाह इन्हें सलामत रखे और अभी 100 साल की और अता फरमाए, अल्लाह सलामत। अच्छा, कितना ही बूढ़ा हो जाए, चाहे 100 साल का क्यों ना हो जाए, वही भी चाहता है यार 100 और हो जाए। कब्र पैर कब्र में लटक जाए, मगर दुआ यही होगी यार 100 का और हो जाऊं। मरने से सभी डरते हैं, घबराओ मत, मरने के बाद एक तोहफा मिलेगा जो दुनिया में ना मिला। ज़हरा के बाबा का कब्र में दीदार हो जाएगा, हसनैन के नाना के कब्र में दीदार हो जाएगा। हमारे इमाम ने पहले कह दिया था, जब सरकार आएंगे मेरी कब्र इतनी गहरी खोदना ताकि आका को देख के पूरी जिंदगी मैंने जब जब नबी पे सलाम पढ़ा खड़े होकर पढ़ा। तो कब्र खोदने वालों, अहमद रजा की कब्र नीची ना खोदना, ऊंची खोदना। कब्र में जब मेरे आका आए तो मैं देख के खड़ा हो जाऊं और फिर कहूं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्म में हिदायत पे लाखों जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। घबराना नहीं है, कब्र में आका की ज़ियारत होगी इंशाअल्लाह। दुनिया में ये नेमत नहीं मिली आज तो, मगर फिर भी नहीं खबरा देख के आ जाते हैं, कब्र में सरकार की ज़ियारत होगी। चलो अगली बात करते हैं, बड़ा मजा आएगा। मैं अर्ज करने लगा था 4 चीजों में कुछ नहीं, यानी वजूद ही नहीं, अल्लाह ने इन्हें बनाया ही नहीं। उससे पहले मेरे आका ने फरमाया मेरा नूर पैदा कर दिया।
अल्लाह ने मेरे नूर को बनाया। अच्छा एक हदीस और सुने, आका ने फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माई वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे, खमीर तैयार हो रहा था अभी। आका ने फरमाया कुन्तु नबिय्यम व, दूसरी हदीस, कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनर रूही वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था कि जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। जिंदाबाद जिंदाबाद। पता चला मेरे नबी तब भी नबी थे जब आदम भी ना थे। अब ये बताओ जब आदम ना थे तो टुन्नी कहां से आया? जो कह रिया मेरे जैसे टुन्नी समझते हैं? अच्छा सुन्नी ना समझेगा टुन्नी को तो कौन समझेगा भाई? है सुन्नी तो समझेगा, खरबूजा समझते हैं, मौका देख के बदल जाता है। अल्लाह का फजल, ये बरेली का इतराफ है, ये मसलक के आला हजरत के पाबंद पक्के हैं, अल्लाह सलामत रखे आपको। बात करते हैं अब ये नूर, सबसे पहले नौजवानों सुनो, पॉइंट नोट करें, ये नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिला। मेरे आपके नबी का नूर किसे मिला सबसे पहले? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम। अब जितने दानिश्वर लोग बैठे हैं, एक पॉइंट, जो डिबेट देखते हैं, सोशल मीडिया का जमाना, मोबाइलों में ना आजकल बहस चलती चाचा, और लोग कहते हैं पहले हम थे, बाद में घोटाला हुआ, तुम बाद में आए हो, घर वापसी कर लो। समझ रहे हैं ना? सारी बातें कैमरा रिकॉर्ड कर रहा, सारी बातें नहीं, इशारे में कह रहा हूँ। लोग कहते हैं घर वापसी कर लो। मैंने कहा दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम, कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पता चला दुनिया का पहला इंसान मुसलमान। पता चला पहले हम, बाद में घोटाला, तुम घर वापसी करो। समझने वाले समझ गए, अल्लाह का फजल है, पहले हम हैं, हमने दलील दी। अब दुनिया का पहला इंसान, अब ये नूर किसे किसे मिला सुनेंगे, सुनेंगे सरकार का नसबनामा। और अल्लाह का फजल है, समूह वालों में सीना चौड़ा करके कहता हूँ, रब का एहसान है इस शजरे पाक को, ये उलमा बैठ मेंबर नूर पे, अगर इस भारत में सबसे पहले पढ़ा है तो शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा है। वाह जिंदाबाद। नकल बहुत की है लोगों ने, मगर मेरे बात सलमान भाई ऐसा है कि नहीं है? सबने नकल बाद में की है। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे का टिकट भी मिला है और रब का इनाम हुआ। इस साल इंशाअल्लाह बैतुल्लाह शरीफ के लिए, हज के लिए हाजिरी होगी, सरकार बुलाएंगे तो दरख्वास्त हो गई है, दुआ करे कि आका मुझे भी बुला ले। सुभान अल्लाह। अब इसी नसबनामे के सदक़े में इंशाअल्लाह मदीने जाऊंगा। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते, ऊंचा बोल दे, हजरते आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, कौन टिक करे नौजवानों? आदम के बेटे शीस हैं। अब मैं बताने लगा हूं नूर किसे किसे मिला। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान। अच्छा कब बोलोगे सुभान अल्लाह? मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे? जरा बोले सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहार, फहार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम। थोड़ा सा मुस्कुरा दो। हाशिम नबी के परदादा, हाशिम के बेटे, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब नबी के सगे दादा, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे
अब्दुल्ला, पूरा मजमा खड़े होकर बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फजल रब्बुल उला। सीने पे हाथ मार के बोलना है फजल रब्बुल उला। और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और मिल गए मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाथ उठा के नारे गौसियत, जश्न ईद मिलादुन नबी आमद मुस्तफा हज़रत अल्लामा मुफ्ती शकील रज़वी साहब किबला। नारे रिसालत, सरजमीन सबवा, नारे गौसियत जिंदाबाद। फिर ऐसे ही पढ़ने, मिल गए मुस्तफा, मिल गए मो, अरे बारिश न देखो, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। अब ये बताओ, 1 घंटा हो गया, तकरीर बंद करने देनी चाहिए या और बोलना चाहिए? क्या अच्छा मजमा में शाहिद भाई मुबारकबाद के काबिल है, अल्लाह खुश रखे। अब ये नूर, तवज्जो देखिए, कड़ी से कड़ी मिलाने लगा हूं। अब ये नूर हजरत अब्दुल्ला से सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा, मेरे नबी की माँ, मेरे नबी की प्यारी माँ सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा को मयस्सर हुआ। नबी की अम्मी कहती हैं 9 महीने का जमाना बड़ी शादमानी के साथ गुजर गया, बड़ी मसरत के साथ गुजर गया। हर महीने कोई ना कोई नबी आता, मुबारकबादियां दे के चला जाता। अल्लाह खुश रखे। देखो हम तो पहली आपसे बता रहे हैं, ये वाला चलना शुरू हो जाता है। यार अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे आप लोगों को। अजीब रंग है, नन्हे नन्हे है, 15 साल का होगा, टेकी लगा के बैठा। इन लौंडों को पता नहीं हो ही क्या गया है। 18 साल को देखो ऐसा छुआरा बना पड़ा, छुआरा, पता नहीं क्या करने लगा। अभी बूढ़े देखो बेचारे, वो बैठे शुरू से बैठे हैं। अभी भी बूढ़ों को अगर आजमाया जाए तो आज के नौजवानों से कर रहे हैं हर एतबार से। और ये जने क्या कर रही है, रातों को मोबाइल 2 बजे तक मोबाइल में गाने ड्रामे, और सुबह को देखो तो 10 बजे तक उल्टा पड़ा। गलत कह रहे हैं हम? गैर मुस्लिमों के बस्तियों में जाकर देखो तुम, उनके नौजवान बच्चे 4 बजे खड़े हो जाते हैं जाड़े के मौसम में। मैंने अपनी आंखों से देखा, दौड़ना, भागना, कूदना, अपनी सेहत को बचाना। हमारे कलवा को देखो तो 10 बजे तक सो रही आराम से। सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। नौजवानों, तुम्हारे गाल सेब की तरह नजर आने चाहिए। अपनी सेहत को बचाओ ताकि दुनिया कहे कि देखो मुसलमानों के बच्चे कैसे शेर जैसे होते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं 4 बजे खड़े हो जाओ, दौड़ना, भागना, कूदना, अपनी सेहत को जिंदा करो। गलत कामों में आग लगा दो, मक्कारियों के अड्डों में आग लगा दो, अय्याशों के अड्डों में ठोकरे मार दो, शराबों की दुकानों में लात मार दो, पलट के आ जाओ, अल्लाह रसूल के प्यार में खड़े हो जाओ। 4 बजे दौड़ो, भागो, कूदो, सेहत बचाओ, फजर की नमाज अदा करो, कुरान की तिलावत करो, दिल चारा सो जाओ थोड़ी देर। किसने मना किया? मगर ना तो 2 बजे तक देख रही आज में क्या क्या। हाँ सही कही। गर्मी में चादर ओढ़ जाए, देखना लेके देखे क्या। अल्लाह रहम फरमाए, इस मोबाइल से तो वो 10-20 साल पहले टीबा चलता था ना, वो ठीक है, उससे तो उसमें इतनी इजाजत नहीं थी जितनी इसमें भरी हुई है। अल्लाह रहम फरमाए। और वो जो शॉर्ट चलाना, शॉर्ट जो चल रही है आजकल, शॉर्ट डाल दो, उसने तो नाश करके रख दिया है। अल्लाह की इज्जत की कसम, बाज ऐसा मामला आता कि नजरों से बचाना पड़ता, भारी पड़ता। मगर हालात ऐसे हो गए भाई, ट्रेन देखना, फ्लाइट देखना, आना जाने का सफर है, रास्ता है, बहुत सारे मामलात होते हैं जो देखना पड़ता है। बहरहाल मैं आपसे बस हाथ जोड़ के नौजवानों अर्ज करूंगा, अपनी सेहत को बचाओ। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, ताकि दुनिया तुम्हें ये कहे कि देखो मुसलमानों के बच्चे कैसे होते हैं यार, सेब जैसे गाल। मगर हमारों को जिन्हें क्या हो गया, हमारे कहां डूबे जाके। छुआरा तो समझ रहे, छुआरा निकाह में जो बांटा जाता है, अब तो खुजूरें आने लगी, वो सूखा हुआ जो होता है उसको छुआरा है। 18 साल का बस दीवार से लग कर बैठा, कमर पता नहीं कहां कच्ची हो रही बिल्कुल। 70 साल का बूढ़ा अड़ियल बिल्कुल बैठा,
और देखो ना 25 साल का बैठो तो दीवार से लगा बैठा। खैर ये मेरा मौजू नहीं है, इंशाअल्लाह कभी इस्लाह मुआशरा होगा तो बात होगी। हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। अब ये नूर मेरे नबी की माँ को मिला। नबी की अम्मी कहती है रात के 12 बजे के बाद, अब मेरी तकरीर चढ़ रही है, फिर लगा के बैठ गए टेकी। इतनी देर से टेकी की बात चल रही, फिर बैठा बैठ बैठ बैठ। रात के 12 बजे के बाद नबी की माँ कहती है दर्द विलादत शुरू हो गया। बहुत गोल्डन जुमले। दर्द विलादत शुरू हो गया, ज़ै शुरू हो गया, बच्चे का दर्द। आम औरत को मेरे आपके घर में जब बच्चे का दर्द होता है, इतनी उलझने सवार होती हैं, इतनी परेशानी सवार होती है। औरत के जहन में जो होता है उस दर्द की उलझन की वजह से औरत भूल जाती है। मगर मेरे नबी की माँ का बयान है, जब मेरे लाल का दर्द मीठा मीठा प्यारा प्यारा होना शुरू हुआ तो जो मैं भूल गई थी वो भी मुझे याद आ गया। इमरान भाई, एक दिन सरकार की दादी कहती हैं, सरकार के दादा के करीब आके, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, मक्के के हालात बड़े अलग है, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है, जिसका शोहर दुनिया से चला जाता है, ये जुमले पे गौर करना आपको। कौन कह रहे हैं? सरकार की दादी सरकार के दादा से। वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, वो औरत कभी खुशबू न लगाती, मगर अपनी बेटी आमना, अपनी बहू आमना अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। तो सरकार के दादा बोले तू तो औरत है, तू जाके मना कर दे। भाई मर्द तो यही कहेगा ना ससुर, तू औरत है, तू जाके बहू से मना कर दे। अब जुमला सुने, जुमला सुने, अल्लाह की इज्जत की कसम इशारे की जुबान में। नबी की दादी कहती है, ऐ मेरे सरताज, मैंने कई बार सोचा, मैंने कई बार हिम्मत की कि मैं आमना को जाके समझाऊं, आमना से जाके मना करूं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूँ, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे, ऊंचा बोल दे, मेरी जबान पे ताला लग जाता है। मेरी जुर्रत ना होती, मेरी हिम्मत ना होती मैं कुछ बोलूं, आप जाके समझा दो। सरकार के दादा इधर आते हैं, आने के बाद कहते हैं, ओ बेटी आमना, तू जानती है मैं कुरैश का सरदार हूँ, खाने काबा का मुतवल्ली हूँ, बड़ी इज्जतों का मालिक हूँ। ओ बेटी, नए कपड़े न पहना कर, मक्के का रिवाज है, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल न करती। बेटी नए कपड़े न पहना कर, खुशबू न लगाया कर। इधर देखें, नबी की माँ की आंखें छलक गईं, रोने लगी हैं, रोते रोते अर्ज करती हैं, अब्बा जान, मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई, मगर जब से आपके बेटे की अमानत, आए हाय, मगर जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी रंगत बदल गई, मेरी कैफियत बदल गई। बाबा जान, खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के करीब से गुजरती हूँ, पहाड़ों के करीब से गुजरती हूँ, मुझे पहाड़ों से, पेड़ पौधों से, बूटों से आवाज आती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो सलाम तुझ पे भी आमना, तेरे चांद पर भी दुरूद हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला तुझको माहे तमाम है। अल्लाह खुश रखे, बेचैनी तो नहीं है, अच्छा लग रहा है, बढ़े आगे, बहुत अच्छा। सुने नबी की अम्मी कहती है, रात के 12 बजे के बाद, दूसरे जबान में यूं सुन लो, रात ढलने के बाद, इधर 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 बातें नहीं करनी है, इधर देखिए यार, जिस वक्त में आप लोग तकरीर सुन रहे हो ना, ये बड़ी बात है।
इस वक्त आपका चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा है। रात के 12:30 बजे गुलाब की तरह चेहरा खिल रहा है। इस वक्त चेहरा गुलाब की तरह नहीं खिलता चचा, चेहरा नेपाल का बटुआ बन जाता है इस वक्त। मगर अल्लाह का फजल है, आप लोग सभी अभी खिल रहे हैं। कैसे खिल रहे हैं? जैसे ये फूल खिल रहे हैं। कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, जैसी रौनक नबी के मदीने में है। गुल कहते हैं फूलों को, और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, जैसी खुशबू नबी के। क्या मजमा है, अल्लाह खुश रखे। पसीने में है। नबी की माँ का बयान है, दर्द विलादत, दर्द ज़े, बच्चे का दर्द शुरू हो गया। मेरे शोहर का पहले इंतकाल हो गया। नबी की पैदाइश से सरकार के वालिद का कितने दिन पहले? 6 महीना पहले इंतकाल। अच्छा एक बात और बताएं, पॉइंट देने लगा हूं चैलेंज के साथ। जितने नबी दुनिया में है, अल्लाह ने एक भी नबी को यतीम बना कर नहीं भेजा। हमारे ही नबी को क्यों? भाई हमारे ही नबी को क्यों? मैंने कहा रब्बा जरा बता दे। अल्लाह ने फरमाया सुन, इसलिए अगर बाबा होता, तवज्जो है, नबी के बाबा होते, कोई भाई और पैदा हो जाता, बहन पैदा हो जाती, सामने खड़े होके कहती, जब मेरे नबी कहते मुझे मोहम्मद कहो, मुझे रसूल कहो, अल्लाह का आखिरी नबी कहो, सामने भाई ऐलान कर देता, क्यों कहूं? जिस माँ के पेट में तुमने कदम फैलाए, उसी माँ के पेट में मैंने भी कदम फैलाए, आपके बराबर हूँ, बराबरी का हक रखता हूँ। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, इसलिए अपने महबूब के वालिद को उठा लिया, ताकि दुनिया में कोई मेरे महबूब की बराबरी करने वाला ही ना आए। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफ़ा, हजरत अल्लामा मुफ्ती शकीर रज़वी साहब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आ गई? एक हिकमत और बयान कर दे। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, इसलिए यतीम बनाकर भेजा अपने महबूब की उम्मत में अरबों खरबों की तादाद में बच्चों को यतीम बनाकर भेजूंगा। जब वो बच्चे अपनी यतीमी पे रोएंगे, अपने हालात पे रोएंगे, तो वो मेरे महबूब की यतीमी को देख के सब्र कर लेंगे। बात समझ में आ रही है आसानी से? रात के 12 बजे के बाद दर्द विलादत शुरू। नबी की अम्मी कहती, मेरे घर में कोई नहीं, मेरे शोहर का इंतकाल हो गया। ये माँ बहनें बैठी हैं, ये जान सकती हैं, इत्तफाक औरत हामला हो और उसके शोहर का इंतकाल हो जाए, और फिर उस औरत को बच्चे के जन्म का वक्त करीब हो, फिर उस औरत पे गम का पहाड़ टूटा होता। मेरे नबी के वालिद का पहले इंतकाल हो गया था, घर में कोई नहीं है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर से निकल चुके, खाना काबा के मुतवल्ली थे ना, जल्दी चले जाते थे, हुदूद हरम में चले गए, घर में कोई नहीं। मेरे नबी की माँ कहती है, मैंने अपनी रिश्तेदार खातून को बुलाया, बुलाने के बाद कहा, जाओ जाओ मक्के में जाओ, किसी दाया का इंतजाम करके लाओ। दाया को समझ रहे हैं? पुराने लौंडे नहीं समझ रहे आजकल के। आजकल के क्या हालात है? दे हॉस्पिटल ले हॉस्पिटल, और दे ऑपरेशन ले ऑपरेशन। बताओ हम गलत कह रहे हैं? हाँ, बोले ना 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 ऑपरेशन कराना है, जबकि नॉर्मल बच्चा पैदा होना अल्लाह की नेमत है बहुत बड़ी औरत के लिए। मैं सही बता रहा हूँ, मगर आजकल के हालात ऐसे हो गए, सारे औरत इतनी ठलवी हो गई है कि सारे काम बटन से हो रहे हैं। बताओ हम गलत कह रहे हो? तो आज भी औरत अगर घर का काम मेहनत के साथ करे, अल्लाह का फजल होगा और बच्चे नॉर्मल पैदा होंगे, मगर काम ही नहीं होता है। पानी भरा जा रहा है तो बटन, चल रहा है तो टोटी है, सारे काम है, मसाले पिस रहे हैं तो बटन है। बहरहाल बहुत सारी बातें, मैं ये नहीं कहना चाहता, क्या मेरा मौजू ये भी नहीं है। बहरहाल मैं अगली बातें करता हूँ। मैं अपनी माँ बहनों से बस इतना गुजारिश करूंगा कि घर का काम किया करो, इसमें तुम्हारी भलाई है, इसमें तुम्हारा फायदा है। सैयदा मेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमा तो ज़हरा अपने हाथों से चक्की भी पीसा करती थी। घर का कामों काज, बच्चों के कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, घर का खाना बनाना है, ये सैयदा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। इसलिए घर का काम मेहनत से किया करो। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। अगली बात करते हैं। मेरे नबी की माँ कहती है कि रिश्तेदार खातून को बुलाया,
और रिश्तेदार खातून को बुलाने के बाद मैंने कहा जाओ मक्के से किसी दाया को बुला के लाओ। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून मक्के में जाती है, पहली दाया के पास पहुंची, मना कर दिया। दाया ने मना कर दिया, शाहिद भाई क्या सोच है, एक बार तो सुभान अल्लाह कह दो, पीछे बैठ गए हो, उधर काय सोच रहे हो, जाने दो, जो अल्लाह करेगा वो अच्छा ही होगा। पहली दाया के घर पहुंची, मेरे नबी के रिश्तेदार खातून, पॉइंट नोट करें, पहली ने मना कर दिया, दूसरी के घर पहुंची, मना कर दिया, तीसरी के घर पहुंची, मना कर दिया, चौथी के घर पहुंची, मना कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून कहती है ये तो बताओ चलती क्यों नहीं हो, आमना के घर बच्चा आने वाला है, अब्दुल्ला के घर बच्चे का जन्म होने वाला है। मक्के की दाया एक जबान होके बोली, हम क्या करेंगे आमना के घर जाके, अब्दुल्ला के घर जाके क्या करेंगे, जो बच्चा दुनिया में आने वाला है उस बच्चे का बाप नहीं है, वो बच्चा यतीम है। मैंने कहा मक्के की दाया तुमने क्या समझ के मेरे नबी को यतीम कह दिया? अरे मेरा नबी यतीम ही नहीं बल्कि यतीमों को सीने से लगाने आया है। मक्के की सारी दाया कहती हैं बच्चे का बाप नहीं है, पैसा कौन देगा? आ जाओ, हाँ समझ रहे हैं हम, जाओ चलो, अल्लाह खुश रखे, इसका मतलब छुआरे खाते हो मजबूत है, अल्लाह खुश रखे। अच्छा जब किसी को जाना ना, अगले वाला जो होता है, अगला वाला वो क्या करता है, और मौलवी को देगा, खैर अल्लाह खुश रखे, कोई मसला नहीं है। ये हमें रात के 12 बजे के बाद ये नुस्खे इसलिए देने पड़ते हैं, आपके लबों पे ताकि मुस्कुराहट रहे और जिंदा दिली के साथ सुनते रहें। इसलिए तो सुने, आप लोग जिंदा हैं तो जरा हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाह खुश रखे। सारी दाया ने मना कर दिया, पलट के मेरे नबी की रिश्तेदार खातून घर आती है, इधर देखें, इधर पलट के घर आती है, सारा हाल आमना को सुनाती है। कहाँ इतनी तेज है, क्यों डर रहे हो, बारिश वारिश नहीं है कहीं ना, इतने में डरोगे? अभी तो बहुत मैदान देखने हमें और आपको यार, बहुत कुछ देखना है। मुसलमान होना आसान समझ के रखा है, बहुत हार्ड है। हाँ कोई मसला नहीं है, सुने तवज्जो से। मैंने हमेशा एक बात कही है, घबराना नहीं है, किसी भी मैदान से डरना नहीं है। अगर मिटना ही होता ना तो जब पूरी दुनिया में कुल 313 थे तब मिट गए होते, तवज्जो है, तब मिट गए होते। अब क्या मिटेंगे, कैलकुलेटर निकाल के हिसाब लगा लेना, अब क्या मिटेंगे, हर कोने में कलमा पढ़ने वाले नजर आ रहे हैं। मगर बस बेटियों को बचाओ, बेटियों को बचाओ। अभी मैं 10-5 दिन पहले देख रहा तो वो कोई इस इलाके की बच्ची थी, आसपास की होगी कहीं, तो वो मंदिर में जाके शुद्धिकरण हो गया। तो वो जो पंडित जी होते हैं उनकी प्याली में ना गोमूत्र है, गोमूत्र समझ गए ना, सीधी भाषा में चलो गाय का पेशाब। बेटियों की हालत देखिए आप, मुसलमान के घर में जन्म लिया, मुसलमान के घर में पली बढ़ी, बाप ने बड़ी मेहनत से पढ़ाया लिखाया, माँ बाप ने पाला, और जब जवानी के दहलीज पे कदम रखा ना तो वहां जाके शुद्धिकरण करा रही है। गाय का पेशाब, गंगा का पानी मिला के जल में, बोले इसे पियो। क्यों पिलाया जा रहा मालूम है? इसलिए कि ईमान है, ईमान को खराब किया जा रहा है, ईमान की दौलत है, ये हराम खिलाओ इसे, ईमान को इसके खत्म करो। बेटियों गौर करो, आज के हालात ये जरा सी दौलत के लालच में ना हमारी बेटियां हमारे घरों से जाके गैरों से शादियां कर रही हैं। डूब कर नहीं मरा जाता बेटियों से। मजहब इस्लाम जैसे पवित्र मजहब को छोड़कर, इतने साफ सुथरे मजहब को छोड़कर वहां जाती हो आप जहां तुम्हें गाय का पेशाब पिलाया जाता है। खैर उनका धर्म होगा, हम नहीं जानते उनके धर्म में क्या है, मगर ये हराम हमारे धर्म में सख्ती से हराम है। अल्लाह हमारी बेटियों की हिफाजत फरमाए। और देखो तो कितनी नीच जहन की बेटी है, कितनी छोटी जहन की बेटी है। और एक बात और सुन लो, कहीं ना कहीं माँ बाप की भी तरबियत की कमी है, माँ बाप की भी कमी है जब छुट्टा छोड़ते हैं। सुनो गौर से एक जुमला भाई,
यार अगर जाना ही होता ना, इस्लाम में अगर इजाजत ही होती ना, तो मस्जिद में जाने की इजाजत होती। और बोलो बोलो बोलो, मस्जिद में जाने की इजाजत होती। मजहब इस्लाम ने तो मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं दी है, तो बाजारों में और मार्केटों में जाने की मजहब इस्लाम इजाजत दे देगा? गैरों की मोटरसाइकिल पे घूमने की इजाजत देगा? ना बाप को पता ना माँ को पता कि मेरी बेटी जा कहां रही है। खैर मेरा ये मौजू नहीं है, इंशाअल्लाह कभी जिंदगी ने वफा की तो इस पे भी मैं बात करूंगा। आप बहुत तेजी से मैं इख्तिताम की तरफ आने लगा हूं। अल्लाह आपको खुश रखे। मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया। जैसे इन बातों को नबी की मां ने सुना, रोने लगी। पहला तो ये गम, इधर देखें, पहला तो ये गम कि मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, मक्के की सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। नबी की अम्मी सर पकड़ के बैठी हैं। पहला तो ये गम के शोहर का साया नहीं है, और दूसरा ये गम कि मेरे हालात की वजह से मक्के की औरतों ने भी आने से मना कर दिया। आंसू बह रहे हैं। इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, मौला मुस्कुरा के जवाब देना, अल्लाह तेरा महबूब दुनिया में जलवगर होने वाला है, अल्लाह तेरे महबूब की आमद की घड़ी करीब है। मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। हजरत जिब्रील बोले, मौला क्यों ना आने दिया? ऐसे वक्त पे औरत को औरत की जरूरत होती है, अल्लाह क्यों ना आने दिया? बहुत प्यार का जुमला। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील इधर देखें, मक्के की सारी दाया नापाक, हाय हाय हाय, मक्के की सारी दाया नापाक। मेरा महबूब, हाथ उठा के बता दो, मेरा महबूब पाक, और पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। हजरत जिब्रील बोले, मौला फिर तू इंतजाम फरमा दे, मौला तू इंतजाम कर दे। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील इंतजाम, हाय हाय इंतजाम अल्लाह किसका हो गया? रब ने ऐलान फरमाया, जो आज से पहले किसी की दाया भी ना बनी। मौला जरा नाम तो बता दे, कैसी दाया है? अल्लाह ने ऐलान फरमाया, हाथ भी पाक, जबान भी पाक, आंखें भी पाक, पूरा बदन पाक। इजाफा एक जुमले का और कर लेते हैं, यहीं तक नहीं, जिनका बदन भी। हजरत जिब्रील बोले, मौला जल्दी बता दे, हमने पहले आसमान को सजा दिया, हमने पहले आसमान को सजा दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। जिब्रील कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, सातों आसमानों को सजा दिया। सुन्नी अपने घर को सजाए, टुन्नी फतवा लगाए। तवज्जो है? अच्छा, सब्जी पुरानी देहाती ज़बान यही है। सुन्नी का घर जब ये रात आती है, सुन्नी का घर जगमग जगमग, और टुन्नी का घर फिर बोल दे बुस गया। देहाती भी देहाती होती है, जबान सबसे निराली होती है। समझो है, सुन्नी का घर खिला खिला और इसका घर बुझा बुझा। अल्लाह का फजल, पहचान अलग। हजरत जिब्रील कहते हैं, मौला सातों आसमानों को सजा दिया, बोल दो सुभान अल्लाह, सातों आसमानों को सजा दिया, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में ताला, नहीं देहाती में बोलना, जहन्नम में ताला ठोक दिया। ऐसी कहते हैं ना, जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मत बदलते हैं।
जिंदाबाद 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 1.5 घंटा होने के करीब है, थोड़ा सा और बोल लें कि खत्म कर लें? जिंदाबाद जिंदाबाद थोड़ा सा और बोल लें? जिंदाबाद परेशान तो नहीं है? चलिए अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे। हाथ उठा के लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, सलामत रखें आपको। आखिरी बात बस क्लोज करने लगे, सुने मोहब्बत के साथ, तवज्जो है। मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया था ना। हजरत जिब्रील बोले मौला नाम बता दे, नाम बता दे। अच्छा ऐसा करते हैं, दाया के नाम बता दे या अगले जुलसे में? अभी डंडा लेकर तो नहीं बैठे हैं, देहाती लठ भी लेकर आ जाता है, मगर ऐसा नहीं है, सब अपने ही है यार। अल्लाह खुश रखे। सुन लो, अच्छा दाया का नाम सुन लो। पहली दाया का नाम हजरत जिब्रील बोले मौला बता दे। अल्लाह ने फरमाया पहली दाई हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा, दूसरी दाई हजरत मरियम, तीसरी दाई हजरत हाजरा, चौथी दाई हजरत आसिया। हजरत जिब्रील बोले मौला इनमें तो एक भी दुनिया में नहीं है, सबका इंतकाल हो गया, सब अपनी कब्रों में सो रहे और कई सौ साल हो गए, कई सौ साल अपनी कब्रों में आराम कर रहे हैं। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील अगर इंतकाल हो गया तो क्या हुआ, आज तो मेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है। जाओ जाओ कब्रों पे जाओ और कब्रों पे जाके आवाज लगाना, तेरा काम कब्र से उठाना। अच्छा एक जहन और मिल गया यहाँ, लोग कहते हैं मजारों पे न जाओ, फतवे लगाते हैं। अच्छा ये तो नबियों की माएँ हैं, ये तो नबियों की माओं के मजार है भाई। हजरत जिब्रील जा रहे हैं दफा उठाने, मिला ना मिला अकीदा? तवज्जो। हजरत जिब्रील उधर पहुंचे, आवाज लगाई, हजरत हव्वा खड़ी, हजरत मरियम खड़ी, हजरत हाजरा खड़ी, हजरत आसिया खड़ी। चारों बोले जिब्रील कैसे आना हुआ है? बोले हमने नहीं, रब ने बुलाया है। मुस्कुराओगे तो अच्छा लगेगा, रब ने बुलाया। जिंदाबाद अल्लाह हुक्म फरमा दे, जुलूस साबित कर दूं। लोग कहते हैं जुलूस कहां से आया? सुने, सरकार की विलादत पर हजरत जिब्रील जब चारों को लेकर चले ना, तो हजरत ये चारों क्या कहती हैं? मौला हुक्म फरमा दे, मौला हुक्म फरमा दे, कहाँ जाना है? अल्लाह ने ऐलान फरमाया मक्के की औरतों ने मना कर दिया, जाओ आमना के घर चले जाओ, आमना के घर चले जाओ। और अगर आमना तुमसे पूछे ना कौन हो, कहाँ से आई हो, तो ये मत कहना कि नबियों की माएँ हैं, बल्कि सर झुका के कह देना आमिना हम तुम्हारी खादिमा बन के आई हैं। ऐसा लगा जैसे जज्बा ठंडा हो गया। नहीं हिला रहे हो कि बोल रहे हो सही से? बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे। आखिरी बात बस इंशाअल्लाह समेटने लगा हूं, आप परेशान न होइए। ये बड़ी बात है कि आपने मुझे 1.5 घंटा सुन लिया। अल्लाह खुश रखे। मैं तो 20 मिनट के इरादे से बैठा था, मगर मजमा बहुत सोहना है, मजमा बहुत प्यारा है। अल्लाह समूह वालों को सलामत रखे, खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। सुने चारों को हजरत जिब्रील लेकर चले। अच्छा जी कितना सोहना जुमला बोला इमरान भाई ने। कह रहे कतई न लग रही, कह रहे कतई न लग रही कि 1.5 घंटा हो गया। अल्लाह खुश रखे। देखो देहाती तो देहाती है अपनी, कुछ भी हो देहाती तो देहाती है, बोले कतई न लग रही है। बिल्कुल अल्लाह सलामत रखे। सुने मोहब्बत के साथ हजरत जिब्रील लेके चले पॉइंट। अल्लाह ने ऐलान फरमाया ठहरो, जन्नत की 70,000 हूरे और लेके जाओ। मौला ये क्या करेंगी? अल्लाह ने ऐलान फरमाया मेरे महबूब की आमद होगी, पूरे नाते गुनगुनाएंगी। हजरत जिब्रील लेके चले। अल्लाह ने ऐलान फरमाया और ठहर जिब्रील। मौला अब क्या? जन्नत के पूरे ले ली, 70,000 जन्नत के फरिश्ते और लेके जाओ। ये क्या करेंगे मौला? बोले हूरे नाते गुनगुनाएंगी मेरे महबूब की आमद पर, और ये फरिश्ते नाराए तकबीर, नाराए रिसालत बुलंद करेंगे। अब बताओ समूह वालों, हम और आप कुछ और करते हैं भाई जुलूस में? भाई यही तो हम करते हैं। कितने हो गए भैया? कितना बड़ा जुलूस है? 1 लाख, जल्दी गुणा करो कितने हो गए? 140। और हम अपने गांव का निकाल लें तो पेट में दर्द है।
और जब हलवा खाता है तो बड़ा अच्छा लगता है। ये तो सुन्नी का मुकद्दर है, कभी हलवा खाता है 12वीं का, कभी 11वीं का गौसे पाक का मुर्गा खाता है। और अपनी हर जुमरात तो चलती है फातिया, अल्लाह का करम है। कभी उसके दुकान का मीठा है, कभी उसके रसगुल्ले हैं, और इसके मुंह में पानी है। और एक बात और याद नहीं आई, चटक पटक वाला मेरे हुसैन का खिचड़ा कितना मजा आता है ना? जब उसमें डालते हैं गोश्त, मजा कुछ अलग ही होता है। अब ये कहता है यार खाऊं तो आफत, ना खाऊं तो दिल ललचावे। सही है ना? हमने कहा आ जाओ, तबर्रुक है, सब खाओ, ये हुसैन का लंगर है, सुन्नी किसी को मना नहीं करता, आते जाओ खाते जाओ। मगर इतना है जरा सुन्नी भी बनते जाओ। उधर छोड़ दो ना, उधर कुछ नहीं है, इधर सब है। बात खत्म करने लगे। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे। कितने हो गए भैया? 1,40,000। जुलूस है, सीधा अपनी जबान में कहो क्या है? जुलूस आमना के घर की तरफ। और 4 नबियों की माएँ नहीं है, सिपे सालार की हैसियत से नूरियों का बादशाह नहीं है, लेके चले। तो सैयदा कहाँ थी याद है आपको? अभी अपने घर में किस हालत में? आंसू बह रहे हैं। ये मिनटों सेकंडों में सब काम हो गया। हजरत हव्वा आगे बढ़े मेरे नबी की माँ की पेशानी को, हजरत हाजरा आगे बढ़ी लबों को, हजरत मरियम आगे बढ़ी हाथों को, हजरत आसिया आगे बढ़ी कदमों को चूमा। नबी की अम्मी ने सर उठाया, पूछी कौन हो, कहाँ से आई हो? बड़ी हसीनो, बड़ी जमीलो, बड़ी मोटी मोटी आंखों वाली हो। आज से पहले मैंने तुम्हें कभी मक्के में तो देखा नहीं। हो कहाँ की? चारों ने अपनी जानकारी दी। परिचय हिंदी का जुमला है, परिचय कराया, जानकारी दी, पहचान कराई। मेरे नबी की माँ बोली तुम तो नबियों की माँ हो, तुम तो मेरे लिए बड़ा मकाम रखती हो, इज्जत का मकाम रखती हो। ओ नौजवानों, चारों एक जबानों के बोली आमना हम तो आम नबियों की माएँ हैं, तेरी गोद में रसूलों का इमाम जलवागर होने वाला है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बोले बाकी कौन है? बोले सब जन्नत की। बाकी कौन है? सब जन्नत की हो रहे। बोले किस लिए आई हैं? बोले सब मुबारकबादियां देने के लिए। आखिरी बात है 2-3 मिनट की। नबी की अम्मी कहती मैंने अपने आंगन में देखा तो अजब अंदाज के परिंदे मंडला रहे हैं, बाजू हरे हरे, चोंचे लाल लाल, चोंचों में परिंदों पंजों में ना हीरे मोती हैं। आमना के बिस्तरे के चारों तरफ बखेरे, बारिश हो रही हीरे मोती की। मेरे नबी की माँ ने पूछा अल्लाह आज से पहले मैंने ये परिंदे नहीं देखे, बड़ी प्यारी मखलूक है, ये क्या कर रहे हैं? अल्लाह ने ऐलान फरमाया आज आमना हमसे ना परिंदों से पूछो। हजरत आमना कहती मौला पे ज़बान है, बोलते नहीं है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया आज से पहले ना बोले, मगर आज महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है। आज परिंदे बोल दो, बोले यार परिंदे बोल रहे, हम तो इंसान हैं। हजरत आमना कहती परिंदों तुम्हें क्या हो गया? अल्लाह ने ज़बान अता कर दी, ज़बान दे दी। परिंदे बोले आमना मुबारक हो, तेरी गोद में अल्लाह का आखिरी नबी जलवागर होने वाला है। अच्छा नबी जब आए तो मक्के की औरतों ने पूछा आमना किसे जन्म दिया? तवज्जो है। तो आमना कहती खराज मिन्नी लहू नूर, मेरे शिकम से एक नूर निकला। मक्के की औरतें कहती हैं तेरा लाल कैसा था? तो हमारी आपकी माएँ जब अपने बेटे को देखती बाल बहुत खूबसूरत है, आंखें बड़ी बड़ी हैं, ये कहती है ना चेहरा बड़ा खूबसूरत है, नाक बड़ी खूबसूरत है। माँ क्या कहती है? मेरा चांद आया है, मेरा हीरा है, मेरा मोती है। मगर सैयदा कहती हैं, अभी इधर देखें, सैयदा कहती हैं जब मेरा लाल दुनिया में आया मैंने पलट के गोद में उठाया तो मैंने पलट के अपने लाल की तरफ देखा तो मैंने देखा कान मकहूलन मदहूनन मखतूनन मसरूरन मगसूलन मुअत्तरन मुतहरन कान साजिदा। आपके समझ में नहीं आया मगर घबराओ मत, हिंदी की चिंदी करके समझाऊंगा। अब तर्जुमा कर देते हैं। मेरे नबी की माँ कहती है जब मेरा लाल दुनिया में आया मैंने पलट के गोद में उठाया तो मैंने देखा कि आंखों में सुरमा लगा है, बालों में तेल लगा है,
मेरी नजर नीचे की तरफ पहुंची तो नाफ कटे हुए हैं, खतना किए हुए हैं, गुस्ल दिए हुए हैं, खुशबू बोल दे खुशबू लगे हुए हैं, बिल्कुल पाको साफ। और जब मेरा लाल दुनिया में आया, आते ही अपनी पेशानी को सजदे में डाल दिया। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले। हाथ उठाना है, छेड़ना हमें दुनिया, तुम्हें कसम है, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा। क्या भैया ने नारा लगाया यार, हम बहुत देर से इंतजार में थे कि हमारे भाई की सेहत अच्छी है, एक नारा यही लगा दें यार, अल्लाह सलामत रखे। बस बात इख्तिताम की तरफ, बात खत्म, बात क्लोज करने लगा। नबी दुनिया में आ गए, सरकार के दादा कहाँ हैं भैया? हुदूद हरम काबे के करीब। सरकार के दादा कहते हैं मैं तवाफ कर रहा था, नबी की अम्मी कहती हैं दादा हरम में हैं, दादा कहते हैं मैं तवाफ कर रहा था तो मैंने देखा कि अचानक काबा गिर गया। देहाती में बोलो, काबा गिर गया। सही गिर गो, ये देहाती नहीं, ये तो इधर की पूर्वी हो गई, देहाती की बात कर रहे हैं हम सीधी सीधी। इतना भी भोंडा नहीं कहेंगे यार, नेटवर्क देख रहा, दुनिया देख रही है ना, तवज्जो है। हाँ। काबा, चलो आपको खुश करने के लिए बोलते हैं, गिर गो। जब काबा गिरा तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब बोले मौला जो भी आया इसे झुका, मगर मौला ये काबा किसे झुका? आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब हमसे ना काबे से पूछो। सरकार के दादा कहते हैं बेज़बान है, गार है, पत्थर है, बोलता नहीं है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया अब्दुल मुत्तलिब आज से पहले ना बोला, मगर आज काबा, बड़ी दलील उलमा बैठे हैं, आज काबा बोलेगा। काबे की जबान, बरेली का इमाम, हम सुन्नियों की जान, इल्म की चट्टान। जब काबा बोला तो कलम उठाया इमाम अहमद रजा खान के गौर से सुन तो रजा, काबे से बोल दो यार, आती है सदा मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा। बहुत देर में आए भाई, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके। कई साल के बाद ऐसा मजमा मिला जैसा समूह में, अंदर से दुआएं निकल रही हैं, मगर बस भाई अब अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी मत चाहो कि हमारा दम निकल जाए। बहुत हो गया बाबू, हम इतना बोलते नहीं, 1 घंटा बोलते हैं, क्योंकि कंटिन्यू कई महीने हो जाते हैं रात भर जागना। अब फ्लाइटों में थोड़ा सा ऐसे टेक लगाई तो टर्बुलेंस, ट्रेन में गए तो पटरी चेंज की तो खटर पटर, तो सोएगा कहां से बंदा? रात में तुम्हारे दरमियान है, दिन में भाग रहे हैं। बताओ फ्लाइट में बैठे तो टर्बुलेंस, बोले गए। अब ट्रेन में आए लखनऊ से तो खटर पटर, तो कहां नींद आती है? मगर ये मिलाद का सदका है जो बचे हुए हैं अभी तक। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। आखिरी जुमला, सरकार के दादा कहते हैं अब काबे तुझे क्या हो गया? प्रैक्टिकली एक जुमला, और बच्चा फोन करके कहे अब्बा जी पोता आया है। ईमानदारी से बताओ कि दादा की खुशी का आलम अलग ही होता है। हाँ, अलग ही होता है। दादी भी खुश होती है और दादा भी खुश होता है। और पता चल जाए ना कि बिटिया आई है,
तो दादा का मुंह टेढ़ा भी है और वो दादी तो खुद औरत है, तो कहें क्या आया है वही, अरे क्या ना वही वही आई और क्या आई, खुश होके न बता रहे, मुंह में पान का वही, जैसे ये खुद औरत नहीं है। मगर औरतें बेटियां रहमत हैं। बोली लग रही, बोली बोलेरो चाहिए, 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, देख लो किसी का सिपटिया बन जाए, सिपटिया थोड़ा सा तो बोली लग रही 15 लाख ले लिया, इंटरनेशनल भिखारी बन गया बिल्कुल, रोडों पे जाके मांग ले कहीं। अब जिसने बेटी दे दी, कलेजा निकाल के दे दिया, कुछ और बचा? बताओ यार, 18-20 साल की पाल के तुझे अपना दिल का टुकड़ा दे दिया, और उस बाप के पास बचा क्या? जरा देख, जब बेटी अपने दहलीज से तुम्हारे घर के लिए आती है, ससुराल को जाती है, जब बेटी के आंसू निकलते हैं ना, बाप का कलेजा निकल जाता है। अल्लाह की इज्जत की कसम, हमने कहीं किसी कोनों में बैठ के भाई को रोते देखा है, कहीं बाप की चीख निकलती है, कभी दादा की चीख निकलती है, कभी माँ की चीख निकलती है, और ये जालिम इतना मरदूद हो गया कि 15 लाख लेके भी सब्र नहीं आता। बाद में भी बेटी को धक्के मुक्के मिल रहे हैं। हमने कहा घबराओ मत, एक एक का हिसाब लिया जाएगा। हमने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, समवा वालों, जिनकी दुनिया में तूती बसती थी, डंके बसते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम, हमने उनकी कब्रों के तख्तों को टूटे हुए थे, हमने उनकी कब्रों को फटे हुए देखा है, कफन मैले हो गए, मिट गए, हड्डियां खत्म हो गई, बेनाम निशान हो गए। आज भी वो लोग जिंदा हैं जिन लोगों ने अल्लाह रसूल के तरीके पर अपनी जिंदगी को गुजारा। अल्लाह के वास्ते मैं आपसे समवा वालों नौजवानों से कहूंगा, बिको मत, बोलिए मत लगाओ, बल्कि खड़े हो जाओ। याद जवान बेटियां जितनी गैरों के साथ जा रही हैं, जवानी की दहलीज पे सिसक रही हैं, बाप के हाथ में इतनी दौलत नहीं है, वो कहता अल्लाह अगर मेरे बाप के पास बेटी कहती इतनी दौलत होती तो मेरे हाथ में भी मेहंदी होती, मैं भी किसी की दुल्हन बनी होती। न बाप के पास में इतनी दौलत है, न कोई अच्छा घर मिलने को तैयार। इसलिए अल्लाह के वास्ते जाइए, अल्लाह के वास्ते मैं आपसे यही अर्ज करूंगा नौजवानों, बिको मत, बोलिए मत लगाओ, इन जहेजों की बोलियों में आग लगा दो और खड़े हो जाओ कि हम गरीबों की बेटियों से शादी करने के लिए तैयार हैं। कल क़यामत में मौला अली तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे, बगैर हिसाब किताब के तुम्हें जन्नत में दाखिल। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, मौला अली जन्नत बांटेंगे कल क़यामत में। तवज्जो बाबा, बाद में तवज्जो है आपकी। गरीब बेटियों से शादियां करो, अच्छे घरानों से शादियां करो, चाहे कैसे घराने से शादी करो, मगर जहेज की डिमांड मत करो। इसलिए खड़े हो जाओ मैदान में। मौला अली ने जब निकाह फरमा, अच्छा एक बात बताएं, मौला अली जैसा कायनात में कोई दूल्हा, हजरत फातिमा ज़हरा जैसी कायनात में कोई दुल्हन, मौला अली मस्जिद में आए, सरकार ने निकाह पढ़ाया, लड़की वाले अपने घर, आका अपने घर। आखिरी बात बस, सरकार ने पूछा काबे तुझे क्या हो गया, बात यही चली थी ना, काबे तुझे क्या हो गया? काबा बोला अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, तुम्हारे घर में तुम्हारे पोते की शक्ल में अल्लाह का आखिरी नबी जलवा कर हो गया। सदाए दुरूदो, मेरे साथ पढ़ना है, सदाए दुरूदो की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद हो रहेगा, और खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे तो आका कमीला होता। कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर और रोशन किताब। मैंने जो कहा आपने सुना, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बलिहाज़े बशरियत कोई खामी को लग़्ज़िश हो गई, ऐलानिया तौबा करते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, कलमा शरीफ पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग पा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे, वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप हज़रात को जाना नहीं है, नात पाक और होनी है, दोनों भाइयों की 2-2 कलाम होने, उसके बाद सलाम। मेरी मजबूरी है, मेरी ट्रेन है और मुझे जाना। दुआ करें अल्लाह सेहत को सलामत रखे, जैसे आपकी मैंने खिदमत की है, कल किसी और की मुझे खिदमत करनी है, ये सफर इसी तरीके से होता रहे। मेरी भी सेहत के लिए आप लोग दुआ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।